वन एंड ऑल डियर व्यूअर्स, पिछले वीडियो में जो है हमने नरेशन का के 4 चेंज के बारे में बात की थी और 5th चेंज हमारा जो है उसमें रह गया था। तो आज हम इस वीडियो में 5th चेंज लेकर के आए हैं और 5th चेंज है इसमें चेंज ऑफ एडवर्बियल्स। इससे पहले हमने चार चेंजेस के देख लिए थे। चारों चेंज आपने अच्छे से पिछले वीडियो में देख लिए होंगे, उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम 5th चेंज के बारे में सीधी बात करेंगे, चेंज ऑफ एडवर्बियल्स। तो उसकी थोड़ी डेफिनेशन है, द फॉलोइंग एडवर्बियल्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच आर चेंज्ड इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब तो ही हम इन एडवर्बियल्स को चेंज करेंगे, अदरवाइज इनको चेंज नहीं करते हैं। तो थोड़ी सी जो हम उससे पहले कि हम कुछ एग्जांपल्स हम जो है इसके बारे में डिस्कस करें, चर्चा करें, उससे पहले हम थोड़ी एडवर्बियल्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और उनको देख लेते हैं जो साइड में लिखी हुई है और कौन सी जो है एडवर्बियल्स किसमें चेंज होगी उस टेबल को हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें दिस को हम चेंज करेंगे दैट में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर दिस आया है तो उसको हम जब चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच में तो उसको हम दैट में चेंज करेंगे। इसी तरीके से दीज है तो वो दोज में चेंज होगा, हेयर है तो देयर में, नाउ देन, टुडे का दैट डे, सो दस, नाइदर, ठीक है, टुमारो द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ईयर। अगर ये सब चीज आती है तो इसके द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, इससे हम इसको जोड़ देते हैं। अगो है तो बिफोर, हेंस है तो देन। तो ये जो टेबल थी ये कुछ एडवर्बियल्स हमने जो है लिखे थे और एडवर्बियल्स जो है एडवर्बियल्स में भी जो टाइम और प्लेस को जो इंडिकेट करते हैं उनको ही हमको यहाँ पर चेंज करना है। तो ये हमारे साथ जो है टेबल थी। अब हम आते हैं सीधे कुछ एग्जाम्पल्स पे और एग्जाम्पल के जरिए हम जो है इनको चेंज करते हैं। Some examples to change direct speech into indirect speech. तो पहला है इसमें, रानी said to me, I am writing a novel these days। पहला हमारा जो है सेंटेंस है। अब उसको हम जो है किस तरह चेंज करेंगे तो हम बात करते हैं शुरू से ही। सबसे पहले जो है हम आपका जो फर्स्ट चेंज था डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का, सबसे पहला चेंज है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। ठीक है, रानी said to me यानी सबसे पहला हमारा चेंज है said to को चेंज करना। हमारा पहला चेंज है पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो हमने इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले पहला चेंज है हमारा रानी said to को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, क्योंकि ये जो है पास्ट टेंस का है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस है तो हम उसको चेंज करेंगे। यदि पास्ट टेंस नहीं है, फ्यूचर है रिपोर्टिंग वर्ब या प्रेजेंट में है तो अब उसको हम जो है यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। जैसे said to है उसको हम दूसरा, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था said to टोल्ड में। अगर टेल है से है तो टेल में, सेज है तो टेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, और पास्ट को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में है तो ही हम जो है इसको चेंज करेंगे। तो रानी टोल्ड, said to को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो पहला हमारा चेंज क्या हो गया, रानी टोल्ड मी। ठीक है, पहला हमारा चेंज हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ कंजक्शन। ठीक है, दो सेंटेंस को मिलाने के लिए हम हमेशा कंजक्शन का यूज करते हैं। तो जब यहाँ पर जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच जब जोड़ेंगे तो कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे यहाँ। ठीक है, और दैट का यूज कब करते हैं, जब आपका जो है सेंटेंस को देखते हैं आगे क्या है, आई एम राइटिंग ए नोवेल दिस डे। ये जो है आपका सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस। अगर जो है उसकी बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं कि अगर इंट्रोगेटिव है या अदर सेंटेंस तो हम किस तरह उसको जो है कंजक्शन को चेंज कर देते हैं। अगर इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर का यूज करते हैं, लेकिन हमने देखा यहाँ पर क्या है, सिंपल सेंटेंस है, आई एम राइटिंग ए नोवेल दिस डे। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने क्या किया, यहाँ पर कंजक्शन कौन सा यूज किया, दैट, जो हमारा सेकंड जो है हमारा रूल था। ठीक है, रानी टोल्ड मी दैट। उसके बाद जो है तीसरा जो चेंज है, तीसरा चेंज जो है हमारा वो क्या होगा, नाउन, या जो है आपका जो हमने आपको बताया था एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी पर्सन चेंज की। तो इसको अपन बताया सब्जेक्ट, जो हमने आपको छोटा सा ट्रिक बताई थी, SON 1 2 3। तो इसके आधार पर हम जो है पर्सन चेंज करेंगे। पहला पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन जो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन जो चेंज होगा
चेंज करना है, आई को चेंज करना है। तो आई कौन सा पर्सन है आपको पता है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आई किसके आधार पर चेंज होगा, रानी के हिसाब से, ठीक है। तो आई की जगह पर हम क्या रखेंगे, रानी जो है फीमेल है, उसके आधार पर हम जो है शी का यूज करेंगे। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, शी, यानी चौथा तीसरा जो चेंज है हमारा वो कौन सा है, पर्सन चेंज, ठीक है। शी, आई को हमने शी में यूज जो है चेंज कर दिया। आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब हमारा जो है फोर्थ जो चेंज है वो क्या होगा, टेंस को चेंज करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा टेंस किस तरीके से चेंज करते हैं। तो हमने बताया पास्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये हमारे जो है टेंस चेंज की टेबल थी जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी, जहां हमने आपको ओरली डिस्क्राइब करना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक हमारा चेंज हो गया। उसके बाद हम जो है यहाँ पर टेंस को चेंज करेंगे। अब हम जो टेंस देखते हैं तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो हमारा चौथा चेंज हम यहाँ करेंगे, जो है एम राइटिंग है इसको हम किस में चेंज कर देंगे, वाज राइटिंग में, ठीक है। वाज राइटिंग में हमने इसको चेंज कर दिया। चार जो है चेंजेस हमारे कंप्लीट हो गए। अब फिफ्थ चेंजेस जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे थे वो आगे आपका फिफ्थ चेंजेस आता है, राइटिंग ए नोवेल। अब जो है अगला आपका है दीज डेज, ठीक है। दीज डेज को जो है ये एडवर्बियल है, और इस एडवर्बियल को हम जो है यहाँ पर चेंज करेंगे जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो दीज डेज जो हमारी टेबल लगी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि दीज को हमने किस में चेंज किया है, दोज में चेंज किया है। तो दीज डेज की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोज डेज। तो ये हमारे जो है फिफ्थ रूल थे, और फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग जो है हमने जो है आपके जो पूरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो वे पांचों रूल जो है हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये आपको एक सेंटेंस के जरिए हमने बताया। आप सेकंड सेंटेंस इस तरीके से चलते हैं। हम सेकंड है राज सेज टू मी आई स्टडी इन दिस स्कूल, ठीक है। राज सेज टू मी आई स्टडी इन दिस स्कूल, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पर। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जब हम टेंस देखते हैं तो किसमें है, प्रेजेंट में है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर प्रेजेंट में है तो आपको जो है उसमें कोई जो है पास्ट का यूज नहीं करना है। सेज को हम किस में चेंज करेंगे, राज टेल्स मी, ठीक है। सबसे पहले हमको किस में चेंज करना है, वो टेल्स में। तो सेज को हमने कर दिया टेल्स में चेंज, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो कंजक्शन का यूज करेंगे, दैट को हमने यूज किया। अब आगे चलते हैं, आई पर्सन चेंज करना है हमको। तो आई को हमको चेंज करेंगे तो किसके अनुसार होगा, आई सब्जेक्ट के अनुसार, हमने ऊपर लिख रखा है आपके लिए। तो आई के साथ राज के हिसाब से आई चेंज होगा। तो आई राज के अनुसार क्या जाएगा, ही, ठीक है। तो आई को हमने किस में चेंज करना है, राज के अकॉर्डिंग। राज जो है उसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन में चेंज होगा, और ही उसकी जगह पर हमने ले लिया। उसके अलावा जो है अगला जो है हमारा है टेंस चेंज करना। तो टेंस चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, बताया आपको, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हमको टेंस चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे इसमें, ऊपर से जैसा हमारा टेंस है उसी को हम यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ तक क्या था, स्टडी। और यहाँ जो है चूंकि यहाँ पर जो है आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वर्ब है। तो यहाँ पर ही के अनुसार, ही थर्ड पर्सन है, उसके अनुसार जो है यहाँ पर हम जो कॉम्बिनेशन लगाएंगे। और आपको पता है कि ही शी के साथ जो है आपकी जो वर्ब है एस या एस लगती है, उसी तरीके से हमने स्टडी को स्टडीज में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक हो गया, इन दिस स्कूल, ठीक है। अब चूंकि आपको मैंने अभी ऊपर बताया था कि अगर आपकी जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आपकी एडवर्बियल्स भी चेंज नहीं होगी। तो इसी तरीके से आपका इन दिस स्कूल का इन दिस स्कूल सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, मुकेश सेड टू माय फादर यू आर सिंगिंग वेल। समझ में आ रही होगी बात। अगला सेंटेंस देखते हैं, मुकेश सेड टू माय फादर, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि सेड टू आ रहा है, इसका मतलब हमारे जो सारे रूल्स हैं वो फॉलो यहाँ पर होंगे। तो सेड टू मुकेश टोल्ड, सेड टू किस में चेंज होगा, सेड टू किस में चेंज होगा, क्योंकि हमारा अगला सेंटेंस यू आर सिंगिंग ए
सिंगिंग वेल, ये क्या है हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस है तो ना तो आस्क में होगा या कुछ और में होगा, किसमें होगा, टोल्ड में। तो मुकेश सेड टू किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। माय फादर जो है आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम इसको जोड़ेंगे कंजंक्शन से, दैट इसका कंजंक्शन लगाएंगे हमने, जैसा हमारा सेकंड रूल कहता है, दैट लगा दिया। उसके बाद जो है यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, माय फादर, और माय फादर के अकॉर्डिंग क्या होगा, माय फादर क्या है इसमें, नाउन है, सिंगुलर है, ठीक है, थर्ड। तो उसके अनुसार जो है यू को हम किसमें चेंज करेंगे, ही में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ भी जो है आपका तीसरा चेंज हो गया, यू को हमने ही में चेंज कर दिया। अब बात आती है टेंस चेंज करने की। तो टेंस का हमने आपको बता दिया, पिछले वीडियो में टेबल बताई थी पूरी आपको। तो टेंस हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा टेंस है, यू आर सिंगिंग, इसका मतलब कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर ही के साथ कौन सी वर्ब आएगी, वाज, सिंगिंग को सिंगिंग में और वेल को वेल, ठीक है। ये आपका जो है अगला सेंटेंस हो गया था। उसके बाद अगले चलते हैं हम, ही सेड टू अस यू वर प्लेइंग फुटबॉल दैट, ठीक है। अगला सेंटेंस को हम डिस्क्राइब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमने ऊपर डिस्क्राइब किया, जैसे हमने ऊपर रूल्स फॉलो किए, हर सेंटेंस में वही रूल्स फॉलो करना है। ये भी वही आपका जो है सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस में आपको पता ही है कि आप जो है टेल्स या सॉरी से या सेज या टोल्ड सेड टू है, उसको हम टेल्स और टोल्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। अगर ये आपका इंट्रोगेटिव होता तो आस्क में चेंज करते, ठीक है। तो हम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ही सेड टू अस, तो ही सेड टू अस में हमने पहला चेंज किया, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, ये फर्स्ट चेंज हो गया हमारा, ही टोल्ड अस। अब आगे हमको क्या करना है, सेकंड चेंज में कंजंक्शन लगाना है। कंजंक्शन को हमने दैट जो है हमारा जो कंजंक्शन है दैट का यूज कर लिया, ये हमारा सेकंड वाला हो गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यू वर प्लेइंग। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। आपको पता है सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यू को हम किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन सा है, अस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अस। तो उसकी हम जब है यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे तो क्या बनेगी, वी बनेगी। तो यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट है, आपने टेबल देखी होगी, टेबल के अनुसार हम देखेंगे तो हम यहाँ तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस का क्या बनेगा, वी बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, वर्ब प्लेइंग। वर्ब प्लेइंग कौन सा टेंस है, हमारा अगला जो फोर्थ रूल है वो टेंस चेंज करने का है। अब यहाँ पर टेंस कौन सा है, वर्ब प्लेइंग। आप समझ जाओगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस आपका किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। जो आपके सामने टेबल थी, आपको टेबल को देखेंगे, आप इसको फट से चेंज कर देंगे। तो इसमें चलो वी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी। तो हैड बीन प्लेइंग का क्या होगा, प्लेइंग ही होगा। तो वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर जो है आपकी एडवर्ब क्या है, देन। तो यहाँ भी उसकी देन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, हम इसको देन में करते हैं, नाउ को देन में, लेकिन देन को नाउ में चेंज नहीं करते। उल्टी चेंज जो है हम यहाँ पर नहीं करते, दैट डे को टुडे में चेंज नहीं करेंगे, दैट को दिस में चेंज नहीं करेंगे, हाँ दिस को दैट सीधे चेंज करेंगे, उल्टा चेंज यहाँ पर नहीं करते, ठीक है। अगला जो है हम देखते हैं, अबान सेड टू अरविश, ठीक है, आई डोंट लाइक हिम, ठीक है। तो अगला हमारा जो है वही हमारा रूल रहेगा। पहला हमारा चेंज क्या होगा, अबान सेड टू अरविश, अबान सेड टू किस में चेंज करेंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हम किस में करेंगे, अबान टोल्ड अरविश, ठीक है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे तो क्या लगा देंगे, सेकंड रूल हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सा है हमारा, दैट लगा दिया। उसके बाद अगला है पर्सन चेंज। आई को हम किस में चेंज करेंगे, वही फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आई को हम किस में चेंज करेंगे, अबान के अनुसार। तो अबान की जगह हम क्या लिखेंगे, उसका प्रोनाउन। तो आई को ही में चेंज कर देंगे, ये हमारा जो है पर्सन चेंज हो गया, ठीक है। आगे हमको क्या करना है, टेंस को चेंज करना है। डोंट लाइक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो डोंट लाइक क्या जाएगा, डिडंट लाइक। और आगे क्या है, हिम। तो हिम क्या है, हिम को भी हम पर्सन है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हिम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, शीट वाला पर्सन है। तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, इसलिए हमने हिम को हिम नहीं लगा दिया। तो ये आपके जो है कुछ चेंजेस थे, कुछ एग्जाम्पल थे, जिसके आधार पर मैं आपको कुछ जो बचे हुए रूल्स थे
फिफ्थ रूल था उसके बारे में डिस्क्राइब किया। पिछली वीडियो आप देख चुके होंगे, उसके आधार पर आपके सारी जो है ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। और जो है कुछ नेक्स्ट वीडियो में भी हम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके सामने लेके आएंगे। तब तक जो है आप इनको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। तो अब हम जो है अगला आपका जो है कुछ अलग सेंटेंस लेके आए हैं आपके सामने। पिछले जो हम पढ़ रहे थे उससे पहले अब ये है आप क्या, द टेंस ऑफ आरएस इज नॉट चेंज, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो किस कंडीशन में चेंज नहीं होता है। इन फॉलोइंग सिचुएशन में जो अब हम आगे जिसको डिस्क्राइब करेंगे, इस सिचुएशन में रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होता है जिसको हम हमेशा चेंज करते हैं, जैसे प्रेजेंट को पास्ट में, परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, इस तरीके से जो हम चेंज करते हैं, किस कंडीशन में उस टेंस को चेंज नहीं करते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पढ़ने इस बार जरूरी है। अगर रिपोर्टिंग नरेशन के बारे में आप जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करोगे तो उसको देखते हैं। इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच में क्या होना चाहिए, उस सिचुएशन में हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे वो इसमें है, एक तो है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब कोई भी ऐसी जो चीज जो हमेशा सत्य होती है, जैसे कि द अर्थ मूव अराउंड द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये क्या कंडीशन है? यूनिवर्सल ट्रुथ। ये कभी भी चेंज नहीं होती, आज भी है, कल भी है और आगे भी ये चीज रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं करते, जैसा टेंस होता है वो का वही वहां पर रहता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में ही क्यों नहीं हो। क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है तभी हम टेंस चेंज करते हैं, अगर प्रेजेंट और अगर फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम उस कंडीशन में भी आपका जो है रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई प्रोवर्ब आ जाए, है ना, कोई भी प्रोवर्ब, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, 2 and 2 make 4, तो ऐसी कोई प्रोवर्ब आ जाए, कहावत आ जाए, मैथमेटिकली फैक्ट्स आ जाए, जैसे मैंने अभी से आपके सामने सेंटेंस बोला 2 and 2 make 4, तो ऐसी कोई मैथमेटिकली फैक्ट्स वो कंडीशन आ जाए तो भी हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलते, भले ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों नहीं हो। आगे हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट आपके सामने आ सकता है, तो उस कंडीशन में भी, क्योंकि वो कंडीशन कभी बदलती नहीं है। और आगे हैबिचुअल एक्शन आ जाए, उससे रिलेटेड हमने कुछ टेंस में आपको दे रखे हैं। हैबिचुअल कोई एक्शन आ गया जिसमें कि हम सुबह घूमने जाते हैं या कुछ और काम करते हैं, हम रोज वही काम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, क्योंकि पास्ट टेंस में होगी तभी तो हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, द फैक्ट थिंग डिस्क्राइब्ड इन रिपोर्टिंग स्पीच हैज नॉट बिकम द थिंग्स ऑफ पास्ट, यानी ऐसी कंडीशन जिसके बारे में हम रिपोर्टिंग स्पीच में बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में बात कर रहे हैं, वो कंडीशन अभी पास्ट में नहीं गई है या वो कंडीशन अभी वर्तमान में भी लागू है, ऐसी कंडीशन में भी हम जो है रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलते। ठीक है, देखते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस हमने जो है नीचे लिखे हैं, तो हम डिस्क्राइब करते हैं और जो है चेंज करके आपको जो है समझाते हैं। पहला है आपका द टीचर सेड, पहला द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपके, टीचर ने कहा मैन इज मॉर्टल, मैन जो है मरणशील है, मरता है, तो द टीचर सेड, अब ये मैन इज मॉर्टल, ये आप कहीं भी चले जाओ आपको पता है मैन इज मॉर्टल, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मरेगा दूसरा नहीं मरेगा, सभी को आनी है, ये सार्वभौमिक सत्य होती है एक तरीके से। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, इसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं, प्रोवर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल, कंडीशन वही होगी जो हमने ऊपर अभी आपके सामने डिस्क्राइब की थी, तो हम इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। द टीचर सेड, टीचर सेड, हमने सेड को सेड ही रख दिया, क्यों रख दिया, क्योंकि हम चेंज किस कंडीशन में करते हैं टोल्ड में, जब उसके साथ टू और ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो। ठीक है, तो टू और ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो तो उस कंडीशन में हम उसको सेड टू को टोल्ड में करते हैं, टेल को से को टेल में कर देते हैं और सेज को टेल्स में कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है, आगे आपके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, टू से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हमने द टीचर सेड को द टीचर सेड ही रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने जो है
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे जैसा हमारा रूल्स है सबसे पहले, और उसके साथ क्या जोड़ते हैं, सेकंड कंडीशन जो है हमारी कंजंक्शन वाली वो जोड़ते हैं। तो द टीचर सेड दैट, ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगली जो सिचुएशन थी मैन इज मॉर्टल, जैसा हमने बताया क्योंकि हमारा अब अगली जो कंडीशन थी वो टेंस चेंज करने वाली थी, लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ हम इसको बोल सकते हैं, प्रोवर्ब हम इसको बोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। अगर भले ही आपकी जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते और हुबहू उस सेंटेंस को जैसा वैसा लिख देते हैं, क्योंकि ये कंडीशन ऐसा नहीं कि पास्ट में ही होती है, ये अभी भी होती है और आगे भी होती रहेगी। ये वो सिचुएशन मैन इज मॉर्टल, ऐसा नहीं है पास्ट में ही मैन मरते थे, अब वर्तमान में मरना बंद हो गया है या भविष्य में जो है कोई आदमी नहीं मरेगा, ऐसी सिचुएशन तो है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हुए या प्रोवर्ब मानते हुए उसको हम जो है सेम टू सेम लिख देंगे। तो समझ में आया होगा, आपकी बात अच्छी से समझ में आई होगी। अगला सेंटेंस पे जाते हैं। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, ठीक है, ये भी आपकी जो है आपके सामने क्या है, यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, यानी आप रोज कहाँ जाते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो। तो कौन सी कंडीशन होगी, आपको मैंने ऊपर बताया था, ये होगी आपकी आदत होगी, आप रोज जाते हो, आपकी आदत है। तो कौन सा एक्शन हो गया, हैबिचुअल एक्शन, आपकी जो है आदत में है कि आप जो है रोज सुबह सुबह कहाँ जाते हो, घूमने जाते हो। तो ही सेड यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, आप रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, वही हमारी कंडीशन जो ऊपर थी वही हम यहाँ करेंगे। यहाँ भी हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ही सेड को टू मी नहीं है या टू ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। तो ही सेड दैट, कंजंक्शन लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके। आगे की सिचुएशन क्या है, यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। अब पर्सन चेंज तो हमको करना पड़ेगा, टेंस हम चेंज नहीं करेंगे लेकिन पर्सन चेंज तो करेंगे। तो यू को हम जो है क्या है, ये यू जो है आपका कौन सा है, सेकंड। यहाँ आपको बहुत ही गौर करने वाली बात है कि यू जो है यहाँ पर सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है ये चेंज होता है, लेकिन हम जब यहाँ देखते हैं तो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट मिलता ही नहीं। अब कैसे चेंज करेंगे भाई, यहाँ पर तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं और यू जो कहता है कि हमको तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब में मी को जो है ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, मी, यानी ही सेड मी। यहाँ पर हम जो है काल्पनिक या इमेजिनरी जो है ऑब्जेक्ट मान लेंगे और उसके उस कंडीशन में इस यू को चेंज करेंगे। तो यू को फिर हम मी के अनुसार चेंज करेंगे, तो आपका सब्जेक्ट क्या आएगा, आई, ठीक है, आई आपका सब्जेक्ट आ गया। अब हमको टेंस तो चेंज करना नहीं है, तो आई के बाद यहाँ पर आपका जो है आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, आपने पूरा का पूरा जो है सेंटेंस वहाँ उतार दिया। जो हमको सोचने वाली बात थी वो हमने यहाँ आपको बता दी। उसके बाद आपको टेंस चेंज करना नहीं है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन हुआ, यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, प्रोवर्ब हुआ, मैथमेटिकल फैक्ट हुआ, हिस्टोरिकल फैक्ट हुआ, कोई भी ऐसी चीज जो हमेशा हमें रहने वाली है या शुरू से चली आ रही है उसको हम चेंज नहीं करते इस कंडीशन में, तो इसको भी हमने चेंज नहीं किया। अगला सेंटेंस देखते हैं, he said to me my house is in बनी पार्क जयपुर। अगला सेंटेंस, अब आप इस सेंटेंस को देखकर समझ जाओगे, यहाँ भी आपकी जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और ऐसी कंडीशन में हम जनरली तो टेंस को चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है, माई हाउस इज इन बनी पार्क जयपुर, मेरा हाउस जो कहाँ पर है, बनी पार्क जयपुर में है या वजीरपुर में है, या आपका हाउस जो है गंगापुर में है। था, पहले भी था, आज भी है ना, तो वो कंडीशन अब नहीं है कि पहले था अब नहीं है, ऐसी कंडीशन तो नहीं है ना, मकान अभी बना हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम, ये कौन सा टेंस हो गया, जो हमारी सेकंड कंडीशन हमने आपको बताई था, फैक्ट थिंग, यानी जो चीज है, थिंग्स है, डिस्क्राइब्ड इन आरएस, रिपोर्टिंग स्पीच में वो कंडीशन आपको सामने बताई गई है, आरएस हैज नॉट बिकम द थिंग्स ऑफ पास्ट, अभी तक वो चीज पास्ट की चीज नहीं हुई है, या वो चीज पास्ट में हो गई हो, पहले आपका घर था अब नहीं है, पहले भी था, जब रिपोर्टर जो है रिपोर्ट कर रहा है तब भी आपका घर था और अभी भी आपका घर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वो आपकी क्या होगी, आपकी वो चीज जो है अभी पास्ट की नहीं हुई है, उस कंडीशन को भी हम बराबर जो है बरकरार रखेंगे, उसको हम पास्ट में नहीं लिखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी हम जो है रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। तो ही सेड टू मी, अब हम इसको इसी तरह चेंज करते हैं, तो सेड टू मी, तो सेड टू बी आया, इसलिए हम किसमें चेंज करेंगे, इसको टोल्ड में चेंज करेंगे। तो अगला हमने चेंज किया, ही टोल्ड मी दैट, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लगा दिया। अब जो हमारा पर्सन चेंज का नियम है वो पर्सन चेंज करेंगे, माई हाउस, तो
तो इसमें माई जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको पता है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और सब्जेक्ट जो है आपको उसी कंडीशन में लेना है जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उसका भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो माई हाउस को किस में चेंज कर देंगे हम? हिज हाउस में। बात समझ में आ रही होगी आपके? हिज हाउस में उसको हमने चेंज कर दिया। टेंस हमको चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारी सिचुएशन कौन सी है कि ये वो फैक्ट है जो आज भी बरकरार है, अभी वो पास्ट में नहीं गया है, हमारा मकान अभी भी वही बनी पार्क में मौजूद है। जब रिपोर्टर वो बात कह रहा था तब भी था और आज भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया है, हम इसको टेंस को चेंज नहीं करेंगे। इज इन बनीपार, माय हिज हाउस इज इन बनीपार जयपुर। अगली जो है पूरी सेंटेंस हम वैसा का वैसा लिख देंगे। नेक्स्ट है माय फादर सेज टू मी, माय फादर सेज टू मी। ये एक अलग तरह का है, आप जो जिस तरीके से हमने ऊपर वो लिए हैं उससे थोड़ा हट कर है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें थोड़ी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो है बिल्कुल उससे उलट है। माय फादर सेज टू मी, यहाँ पर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में आ रही है, सेज टू में आ रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है तो आप टेंस चेंज उस कंडीशन में भी नहीं करेंगे। तो इसमें कुछ थोड़ी अलग बात क्या है देखते हैं हम। तो हमने इसको जब चेंज किया तो माय फादर सेज टू इसमें कर दिया टेक्स्ट में, ठीक है, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, दैट का यूज कर लिया, ठीक है। अब आगे की कंडीशन है कि हमको क्या करना है, पर्सन चेंज करना है, वी को चेंज करना है। वी जो है कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है? माय फादर, और हम लगा दिया वहां पर ही। क्या लगा दिया? ही। लेकिन वो क्या हो जाएगा आपका? गलत, क्योंकि आपने फादर के अनुसार ही तो लगा दिया फर्स्ट पर्सन, लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, वी है, तो वो कंडीशन वो पूरी नहीं कर रहा ही तो सिंगुलर हो गया। तो उस कंडीशन में हमें थर्ड पर्सन की भी कौन सी चीज, कौन सी फॉर्म लेनी पड़ेगी? प्लूरल फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो ही, शी, इट, दे, इनमें से प्लूरल फॉर्म कौन सी है आपकी? दे। तो वी की जगह पर हम क्या लगाएंगे? वहां पर दे लगाएंगे। दैट के बाद हमने क्या लगाया? दैट, दे। और आगे की कंडीशन जो है यहाँ पर वी के साथ, चूंकि आई और वी के साथ शेल का यूज होता है, तो यहाँ पर शेल का यूज था, तो ये भी हमारा क्या चेंज हो जाएगा? दे के साथ क्या होता है? विल का चेंज होता है, तो दे के साथ दे विल गो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस था, तो उसको भी हमने जो है इसमें आपको बता दिया। आगे चलते हैं। रानी सेज टू मी यू डू योर वर्क योरसेल्फ। इस सेंटेंस को भी आपको जो है गौर से देखने की बात है कि रानी सेज टू मी, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट में जो है हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। हम जो है रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, जैसा हमारा रूल्स है, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं करते, और कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ जो है आपके सामने चल रही है उसमें भी नहीं करते। तो रानी सेज टू मी, इसको हम जब चेंज करेंगे रिपोर्ट इनडायरेक्ट में, तो रानी टेल्स मी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हमने हटा दिया, तो हमने दैट का यूज कर दिया, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो यू, अब इसके लिए हमको जो है आप पता है यू जो है सेकंड पर्सन है, और आप जो है थर्ड से उसको जो है मी के अनुसार चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर यू जो है आपका सब्जेक्ट, दो तरह का सब्जेक्ट होता है, यू सिंगुलर भी होता है और यू ही प्लूरल भी होता है। लेकिन यहाँ हमको इसका पता लगाना है, जब इसका पता लगाएंगे हमको तो पूरा सेंटेंस हमको पढ़ना पड़ेगा। यू डू योर वर्क योरसेल्फ। तो यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि ये आपका जो यू है वो सिंगुलर नहीं है, बल्कि क्या है? प्लूरल है। और हम यहाँ पर अक्सर गलती कर देते हैं, यू जो है मी के अनुसार चेंज कर दिया और मी के साथ आई लगा दिया, और आपका जो है इनडायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या पता लगाया? मैं यू, क्योंकि यू डायरेक्ट यहाँ से हमको पता नहीं लगेगा कि यू सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसके लिए हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा और जब हमने इसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लास्ट में देखी, ठीक है ना, तो उसके अनुसार हमको पता लगा कि ये सेकंड पर्सन जो है या यू जो है ये प्लूरल फॉर्म है। उसके अनुसार आपको यू जो है अब किसके अनुसार चेंज होगा? आपका मी के अनुसार। और मी के अनुसार एक तो होती है आई, फर्स्ट पर्सन आई, और फर्स्ट पर्सन की जो है प्लूरल फॉर्म कौन सी आएगी? वी, आई और वी। तो आई तो सिंगुलर फॉर्म है और वी कौन सी है? प्लूरल फॉर्म है। तो मी के साथ कौन सी आएगी यू के लिए यहाँ? क्योंकि यू यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल के अनुसार वी आएगी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन की प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पर अक्सर जो है लोग गलती कर जाते हैं। उसके बाद हम जो है वी डू, ठीक है, तो हम टेंस चेंज नहीं कर रहे तो डू का डू आएगा। अब यूर को हम किस में चेंज करेंगे? वही जैसे हमने यू को चेंज किया तो यूर भी कौन सी हुई? प्लूरल फॉर्म है, तो यूर को किस में करेंगे? आवर में करेंगे।
ठीक है। और वर्क बाय योरसेल्फ, तो योरसेल्फ को किस में करेंगे आप, आवरसेल्फ में करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा जो है गलती कर देते हैं और जो है हमारा हम जो है जानते पहचानते हुए इसको जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। तो इस चीज को हमको जो है अच्छे से देखना चाहिए। अगला आपका जो सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। द टीचर सेड टू अस, द टीचर सेड टू अस वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी आपका क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा नहीं है कि पहले जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी बॉईल होता था और आज नहीं होता है, ठीक है। तो द टीचर सेड टू अस, अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स वही है, फॉलो वही करना है हमको। सेड टू है, टोल्ड में चेंज कर दिया, ठीक है। द टीचर सेड टू अस, द टीचर टोल्ड अस, दैट लगा दिया, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके। अब हमको पता है कि भाई ये साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, प्रोवर्ब हो, मैथमेटिकल इफेक्ट हो, हिस्टोरिकल इफेक्ट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, ऐसी कंडीशन में हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड नुका क्यों आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपके जो ये सेंटेंस जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जो है कुछ जो आपकी जो टिपिकल चीज़ थी वो भी आपकी इसके अंदर आ गई है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।